तो वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय खंडेलवाल है एंड हमारी कंपनी का नाम है मोरकेयर मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशंस। और आज हमारा ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये हमारी जो सेरेब्रल पाल्सी सिटिंग कम स्टैंडिंग फ्रेम है उसके इंस्टॉलेशन और उसकी अनबॉक्सिंग के बारे में। सो अभी जिस तरह से हमने बॉक्स में से, तो जब आप बॉक्स ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको पूरी असेंबली आपको बॉक्स में से मिलेगी। सो मैं सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट बता देता हूँ। ये जो है इस तरह से पैकिंग होके जो ऊपर की फ्रंट ट्रे आती है वो रहती है। ये इस सीट का बैक पोर्शन है जो आपको अटैच करना रहता है। और ये इसकी एसेसरीज़ हैं जिसमें लेग स्ट्रैप, नी पैड्स और नीचे की जो लेग ट्रे है वो है। ये इसकी जो आगे की ट्रे की हाइट एडजस्टेबल करने के लिए एसएस की फ्रेम है और ये इसके नी पैड्स हैं और ये इसकी बेस फ्रेम है। सो अभी हम देखेंगे हमको इसको किस तरह से असेंबल करना है। सो इस तरह से जब आप बॉक्स खोलेंगे तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स आपको बॉक्स में से मिलेंगे। सो अब हम इसके लिए अब इसकी असेंबलिंग किस तरह करते हैं वो देखते हैं। असेंबलिंग के लिए हमको ये वाला बॉक्स ओपन करना है। सो इस वाले बॉक्स में आपको जो सामान मिलेगा वो सबसे पहला जो है वो इसके लिए चेयर के हेडरेस्ट हैं। उसके बाद जो एक अलग से पैकिंग आएगी, इसमें आपको इसके एडजस्टर और इसके व्हील्स जो इसमें एंटी टिपर्स हैं वो मिलेंगे। उसके बाद इसकी लेग स्ट्रैप है जो हमें इस वाले पोर्शन में अटैच करनी रहेगी वो हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगी बेल्ट्स जो सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं वो हैं। और इसके अलावा इसकी नी सपोर्ट जो पैडिंग होती है, ये 2 नी सपोर्ट पैडिंग आपको मिलेगी और इसके ये बेस के फ्रेम है। सो अब हम देखेंगे हमको इंस्टॉलेशन किस तरह स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले हमें इस थैली को खोलना रहेगा और इसके अंदर से जो हमारे व्हील्स आएंगे, व्हील्स को हमको अटैच करना रहेगा। सो अब हम आगे देखते हैं हमें आगे क्या करना है। सो व्हील्स को लगाने के लिए इस तरह हमें फ्रेम टेढ़ा करके व्हील्स को लॉक करके और इस तरह ये चारों व्हील हमें लगा देने हैं। जब ये चारों व्हील्स हमारे इसमें लग जाएंगे उसके बाद जो आगे है हमें प्रोसेस फॉलो करना है वो इसमें हमें एंटी टिपर्स लगाने हैं। सो एंटी टिपर्स हमारे ये एंटी टिपर्स होते हैं। ये 4 एंटी टिपर्स आपको साथ में मिलेंगे। इसके अलावा ये 4 ही आपको ये पार्ट मिलेंगे। सो ये हमें आगे जोड़ना है। एंटी टिपर्स की जो फर्स्ट हमारी पार्ट है इसको इस तरह से अटैच करके और चारों में हम यहाँ पे बारी बारी से पहले इसको हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। इनका जो फंक्शन रहता है वो ये रहता है, इनकी यूटिलिटी ये रहती है कि बच्चा कितना भी जोर दे, कितना भी वैसे तो इसमें आगे या पीछे गिरने के चांसेस ना के बराबर है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहती, बट फिर भी एक ये एडिशनल सेफ्टी मेजर रहता है। इसकी वजह से हम लोग सेफ्टी को 100% सिक्योर कर सकते हैं कि हमारा बच्चा फ्रेम पे से कभी भी गिर नहीं पाएगा। सो ये आप लगाना ना भूलें, ये एक एडिशनल सेफ्टी फीचर होता है। सो हम लोग चारों में ये 2 आगे लगते हैं और 2 इस तरह पीछे लगते हैं, तो हम ये एंटी टिपर्स लगा देंगे। सो इस तरह हमारे चारों एंटी टिपर्स लग चुके हैं। अब हम फ्रेम को सीधा कर लेंगे। अब आगे हमारी बारी है। हमारा जो ये बैक साइड का पोर्शन है, इस बैक साइड के पोर्शन को हमें हमारी फ्रेम के बैक में लगाना है। सो आप देखेंगे यहाँ पे 3 होल दिए हुए हैं और सेम 3 होल इस तरह से हमारी बैक फ्रेम में है। सो ये लॉक नट से असिस्टेड रहते हैं, आपको इनको निकालना रहेगा। इनको निकालने के बाद हम यहाँ पे इनको प्लेस कर देंगे। सो हम इस तरह से सीट पकड़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जो बीच वाला नट है इसको हमें फिक्स करना है। इसको लगाने का सो इस तरह हम होल से होल अटैच करके ऊपर की तरफ ये टी रख के और इसमें हम लोग ऊपर 2 वाशर लगाएंगे, नीचे 1 वाशर लगाएंगे और उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे। तो हमारी ये फ्रेम जो है ये
जो इसका बेस हो गया ये रेडी हो जाएगा। फिर हमें बस आगे इसमें जो अटैचमेंट्स हैं वो रेडी करने हैं। सो आप देख सकते हैं जब हमें इस फ्रेम को हम लोग इस तरह से स्टैंड भी कर सकते हैं, खड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी क्लिप होती है, इस क्लिप को इस तरह से खींचती है और इससे हम लोग इसको सिटिंग पोजीशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इस तरह से ये फ्रेम वर्क करती है। सो आगे हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे एक बार, तब तक हमारा जब तक बेस पार्ट इसका कंप्लीट होता है। तो अब हमारा जो आगे का काम है, हमें हमारी जो लेग्स की स्ट्रैप है वो हमें इसमें फिक्स करनी है। सो नी पैड लगाने से पहले सबसे पहले हमें ये यहाँ पे इस तरह से हमें ये एडजस्टर ये लगाना रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह एडजस्टर की नोब यहाँ पे लग जाती है। तो अब हम ये पैड लगाते हैं। सो पैड लगाने के लिए एक वाशर हम लोग इसमें नीचे रखेंगे, फिर बीच में हमारी फ्रेम आएगी, देन एक वाशर रख के और इस तरह से हम इसको फिक्स कर देंगे। सो यहाँ पे आप बच्चे की विड्थ के अकॉर्डिंगली, बच्चे की नी साइज़ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करके जहाँ आप टाइट करेंगे इसको बिल्कुल वहाँ ये फिक्स हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम दूसरा लगा देंगे। हमारे नी एडजस्टर लगा दिए, नी सपोर्ट पैड लगा दिए और इस तरह यहाँ से एडजस्टर लगा दिया। सो इस एडजस्टर को इस तरह लूज़ करते हैं और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी हमें लेंथ रखनी है तो हम रख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा आगे की जो फ्रंट ट्रे है उसको अटैच करना। सो उसके लिए हमें यहाँ पे इसका एक सिरा जाएगा, यहाँ पे दूसरा जाएगा ट्रे का पार्ट है। तो इस तरह से हम हमारी ट्रे का जो, इससे हम ट्रे की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसमें इस तरह से बिल्कुल फिक्स हो जाता है और ये नीचे तक जा सकता है। सो हम अकॉर्डिंगली हाइट एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद जो आगे काम रहेगा वो इस तरह को हम ट्रे को खोलेंगे और ट्रे को हम अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एडजस्टमेंट है। सो हमें ट्रे की हाइट जितनी रखनी है दोनों तरफ हम यहाँ पे एडजस्टर लगा के इस तरह से हाइट को फिक्स कर सकते हैं। सो ये हमने हमारी चेयर इस तरह से इंस्टॉल कर ली है और अब आप देख सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन के बाद अब हमारे पास जो है इस तरह से हमारी चेयर हो गई। सो अब हम इसमें देख सकते हैं, हम यहाँ से एक तो अभी भी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हमारे बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंगली, और जब बच्चा बड़ा खड़ा होता है तो हमको हम ये जो ट्रे है ये पीछे खिसका सकते हैं और इसकी हाइट भी अप कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इसको हम लोगों को जब इसको स्ट्रेट करना है, खड़ा करना है, सिटिंग से स्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे इस तरह एक नोब रहती है, इस नोब को हमें इस तरह प्रेस करना रहेगा। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग सिस्टम होता है और जब हम इसको प्रेस करते हैं और इस फ्रेम को पीछे से उठाते हैं और वापस इसको लूज़ कर देंगे तो हमारी जो चेयर है वो इस तरह से खड़ी हो जाएगी। सो मैं आपको इसको, तो हम इसको इस तरह से पीछे खींचेंगे और इसके बाद इसको वापस छोड़ देंगे। तो अभी हमारी ये लॉक हो गया और हमारी ये जो चेयर है ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में आ गई है। इसमें एडिशनली जो हम कर सकते हैं, अगर हमारे बच्चे का नेक सपोर्ट नहीं है सो यहाँ पे हम एक नेक रेस्ट लगाते हैं और तो हम इस तरह नेक रेस्ट सपोर्ट भी लगा सकते हैं। ये इसकी बेल्ट्स हो गई। सो वीडियो देखने वालों को नमस्कार। अब हम देखते हैं हमें चेयर किस तरह से हमें यूज़ करनी होती है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए रहती है। सो इस चेयर को यूज़ करने के लिए हमारा जो बच्चे की हाइट है वो 2.5 फीट या 2.75 फीट से लेके और 5.5 फीट तक होना चाहिए। तो ये उसके लिए एक ऑप्टिमम यूज़फुल रहेगी।
5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 15 साल से बड़े बच्चों के लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि साइज़ छोटा या बड़ा रह जाएगा। सो हमारा बच्चा 5 से लेके 15 साल तक की एज का होना चाहिए। सो सबसे पहले हमें जब इसको इंस्टॉल करना है तो हम इस तरह बच्चे को खड़ा कर सकते हैं, और फिर हमें यहाँ से हम बंद करना। इंस्टॉलेशन देखते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हम देखते हैं बच्चे को किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बच्चे के पैर फिक्स करेंगे। ये हमारा एक पैर यहाँ चला गया, देन हम बंद करके वापस